आपके बीच में हम दो प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। पहला प्रश्न है, महात्मा विदुर को महाराजा धीराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजमहलों के बीच में याद कर रहे हैं। विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के याद करने से तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं। कोई आपको याद करे, जब आप तुरंत पहुंच जाते हो, तुम्हारे ऊपर उसका भरोसा बढ़ जाता है। पहुंचने में जब तुम टाल मटोल करते हो, विश्वास टूटने लग जाता है। विश्वास से पूरा संसार चलता है, भरोसे से परिवार चलता है। जो विश्वास मत हासिल कर लेता है, सीएम और पीएम बन जाता है। विश्वास का खेल है। जिस पति को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं, दोनों की गृहस्थी ठीक नहीं चलेगी। जिस स्त्री को अपने पति पर भरोसा ही नहीं है, कब क्या कर डाले, उनका गृहस्थाश्रम दुखद ही रहेगा। बालक मां के आश्रय में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। मां उसको मारेगी, खाना देगी कि नहीं देगी, उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। तो बालक निश्चिंत रहता है, लेकिन मां उस बालक की चिंता करती है। जिस पर तुम भरोसा करते हो, वो तुम्हारी चिंता करने लग जाता है। जिस पर तुम्हें विश्वास होता है, जिसके आश्रय में स्वयं को अर्पित कर देते हो, वो तुम्हारी फिक्र करने लग जाता है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंच चुके हैं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र दुख के समुद्र में डूबे हुए हैं। महलों में रहने वाले लोग भी दुख भरी जिंदगी गुजारते रहते हैं। सोने के महल में रहने वाला रावण कभी सुख शांति नहीं पाता है। मनुष्य जब चरित्रवान बनता है, तब इसे सुख मिलता है। कर्तव्यनिष्ठ बनता है, तब शांति मिलती है। और जब मनुष्य आदतों के ऊपर विजयी हो जाता है, तब इसे जिंदगी में चैन मिलती है। और जब इंसान अपनी वाणी को संशोधित कर लेता है, तब इसको आनंद की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य अपने पूरे जीवन को पवित्र कर लेता है, तब इसको परमानंद की प्राप्ति होती है। विदुर पूछते हैं, राजन, आपने हमको कैसे याद किया है? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं। तुम महान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, गुणवान हो। तुम्हारे शब्दों को श्रवण करके हमारे मन को शीतल शांति प्राप्त होती है।
किसी महान व्यक्ति के मुख से निकले हुए शब्द आपके हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। शब्द में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक ऐसा शब्द है जो आपको हंसा देता है, दूसरा शब्द है जो माया मोह में फंसा देता है, तीसरा शब्द है जो आपको रुला देता है, चौथा शब्द जो है वो परम शांति से मिला देता है, और पांचवा ऐसा शब्द है जो आपकी जिंदगी के फाउंडेशन को हिला देता है, और छठा शब्द ऐसा भी है जो आपको शांति के सागर में डुबा देता है। ढाई साल की उम्र में तुम बोलना सीख जाते हो, बोलने लग जाते हो, लेकिन कहां पर क्या बोलना है ये 100 साल की लंबी जिंदगी में भी सीख नहीं पाते हो। केवल बोलना सीख जाना सफलता और शांति का परिणाम नहीं लाता है। कब क्या कहां कैसे कितना बोलना है ये तौलना अगर आ गया तब आपका बोलना सार्थक होता है, सार्थक होता है। दो साल की उम्र में चलना भी आ जाता है, लेकिन किस रास्ते पर चलना है ये जिंदगी भर नहीं आता। लोग कहते हैं वो रास्ता भटक गए। कहां का रास्ता भटक गए? रायबरेली जाने का रास्ता भटक गए? नहीं, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, सूरत का रास्ता तो हर कोई पा सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी के परम लक्ष्य शांति और मुक्ति का रास्ता जो भटक गया उसी को भटका हुआ इंसान कहा जाता है। राजस्थान से मेरे पास में एक पत्र आया था, तो उस पत्र में एक डॉक्टर MBBS ने लिखा था, दुनिया की घोड़दौड़ में भटकता हुआ एक दुखी प्राणी डॉक्टर मोहन MBBS। मैंने उसके पत्र को पढ़ा और जवाब लिखा। फिर राजस्थान में गया तो उससे मिलन हुआ, तो उसने कहा गुरुदेव हम भटक गए, बहुत लोग भटक गए। यदि दूध छोड़कर तुम दारू पीने लगे तो समझ लो रास्ता भटक गए। हरी सब्जी छोड़ करके मांस मछली की सब्जी खाने लगे तो समझ लो आप खान पान में भटक गए। और यदि सदाचार संयम नियम को छोड़कर अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में भटक गए तो भी समझो तुम रास्ता भटक गए। और याद रखना, सड़क पर भटका हुआ आदमी बहुत ज्यादा नहीं भटक सकता है, घूम घुमा करके वो रायबरेली आ सकता है, लेकिन जिंदगी की सड़क पर जो भटक गया वो जन्म जन्म तक भटकता रहता है। इस भटकाव को ही मिटाना है। मनुष्य 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, खाना सीख लेता है, लेकिन जिंदगी भर ये नहीं सीख पाता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उल्टा पलटा खाता रहता है। खाना तो सीख गए पर मूली खाना है कि मछली खाना है ये नहीं सीख पाए, मूली छोड़कर मछली खाने लग गए। और मछली कितनी गंदी चीज है,
आप पानी में थूक दो मछली खा लेती है, पानी में नाक छिनक दो मछली तुरंत चाट लेती है। आप पानी में मुर्दे को डाल दो मछली नोच के खा लेती है, जानवर को नोच के खा लेती है। उस मछली को आदमी खा लेता है। आदमी बहुत हिम्मत वाला है, इतनी ढेर गंदगी एक साथ खाता है और फिर शानदार भाषण करता है कि इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है। इतनी विटामिन प्रोटीन की तुम्हें जरूरत क्या है? मूली खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर शलजम खाइए, केला पपीता अनार अनानास खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी खाइए, रायता खाइए, खीर पूड़ी कचौड़ी खाइए, समोसे खाइए। और ये कितनी चीजें खा लो आप, ज्यादा चटपटा खाने से भी चेहरा बदसूरत हो जाता है। इसलिए गुजरात में बहुत बदसूरत लोग मिलते हैं। उनके मुंह देखो तो ऐसा लगता है महाकाल का चेहरा है, भयंकर एकदम। कभी कभी भोजन मत खाया करो, एक टाइम भूखे रह लिया करो, मन को रोक कर तो देखो। कड़ी भूख लगने दो, गहरी नींद आने दो, जबरदस्ती सोने का प्रयास मत करो, बिना भूख खाने की कोशिश मत करो। और जहां प्रेम ना हो वहां जाने का विचार भी मत करो। और पहुंच भी जाओ तो वहां गम खाने का संकल्प ले लो कि अब जो भी होगा झेलेंगे। कहीं कबीर नर झेलिक झेला, कौन गुरु है कौन है चेला। रोज चावल भी मत खाओ, 2 दिन बंद करो फिर खाओ। और ये जितनी शाकाहारी चीजें हैं सभी कभी कभी खाया करो। दाल भी बदल कर खाइए, कहीं मूंग की दाल खा लो। मूंग की दाल शीतल होती है, जिनके सिर में चक्कर आता है 1 महीने मूंग की दाल खाइए, सिर में चक्कर कभी नहीं आए। और जो अरहर की दाल खाएंगे तो उनको चक्कर आ सकता है, वो गर्म बहुत होती है। कभी कभी मटर की दाल भी खाइए, क्योंकि पेट में अगर कुछ ज़्यादा लैक्सेटिव है तो उसको टाइट करेगा। मसूर की दाल लीजिए कभी, जो पेट में जाम लगी उसको छुड़ा देगा। चने की दाल लीजिए, जो शुगर बनने वाली उसको खत्म कर देगा। दाल भी बदलो। अरहर की दाल, दालें सभी अच्छी है, सब्जी भी बदल कर खाइए। और व्रत भी रहा करो। गुरुवार के दिन गुरु के नाम से व्रत रहो। अगर शनि देवता को डरते हो तो शनिवार के दिन व्रत रहो। इतने देवता हैं कि तुम खाओगे कब, रोज ही कोई ना कोई देवता का दिन, और सभी से तुम डरते बहुत हो। हिंदू धर्म में बताया गया कि 33 करोड़ देवता है। कमाल है, 33 करोड़, बहुत देवता है। अपन तो 33 देवता के भी नाम नहीं याद है, करोड़ों में कौन जाएगा। और अपना नाम काम तो एक ही देवता से चल जाएगा। हमारे हिंदू धर्म का कोई देवता कमजोर है ही नहीं। एक हनुमान को ले लो, आकाश में उड़ते हैं। राम भगवान को ले लो, रावण जैसे को धराशायी कर देते हैं। कृष्ण भगवान को ले लो, न्याय नीति में अपने मामा को भी पटक कर मारते हैं, वो भी कामयाब है।
तो हमारे भगवान भी बहुत दमदार है। भगवान सिखाता है ज्यादा कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको ठोको भी, सही करो थोड़ा। भगवान ने बड़ी ठोकाई किया। राम भगवान वनवास गए थे, वहां वनवास का आनंद तो अलग ही रह गया, लड़ाई झगड़े में ही समय सब बीत गया। और सिर्फ उन्होंने साधु संतों के कारण ही रावण से संग्राम किया। साधु मंडली को भगवान राम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जब भगवान राम साधु संतों के आश्रम पर गए, हड्डियों के ढेर देखा तो पूछा ये किसकी हड्डियां हैं? साधु लोग रोकर बोले ये संतों की हड्डियां हैं, ऋषि मुनियों की। बोले क्यों? बोले लंका तरफ से राक्षस आते हैं, संतों को खा जाते हैं, तो वो ढेर लगा हड्डियों का। भगवान को जोश आ गया और हाथ उठाकर उन्होंने कहा अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि लागे उरदाया। मुनियों की हड्डियों का ढेर देख करके उनको दया आ गई, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। सब ऋषि मुनियों के आश्रम पर गए और सबकी समस्याओं को सुना और सबके दुखों को मिटाया और जा जा करके सबको सुख दिया कि साधु संत तुम निश्चिंत तपस्या करो, जो समस्या राक्षसों की है उसका डायरेक्ट समाधान मैं करूंगा, तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। तब भगवान राम ने अपनी सीता का हरण करवाया। यदि डायरेक्ट साधुओं के नाम पर रावण को मार देते तो साधु संत बदनाम हो जाते, दुनिया कहती कि साधुओं ने मरवा डाला रावण को। लेकिन ये काम साधुओं के कारण ही हुआ था, क्योंकि साधुओं को भक्ति पाठ कुछ करने नहीं देता था रावण। और आज भी हर साधु को रावण परेशान किए। रावण कौन है? ये मन ही तो रावण है, और 10 इंद्रियां ही तो 10 शीश हैं। ये अभिमान, ये रावण का रूप बैठा हुआ है मन के अंदर। और मन रूपी रावण को वश में करने के लिए राम की आवश्यकता है। आत्मा राम का ज्ञान हो जाए, आत्मा राम के बोध को लेकर के। और राम भी अकेले सक्षम नहीं है रावण को जीतने के लिए, वह विभीषण का सहारा लेता है। विभीषण कौन है? वो भक्ति का रूप है। विभीषण भक्ति तत्व है। बिना भक्ति के तुम मन रूपी रावण को जीत नहीं सकते। मन रूपी रावण को जीतना है तो पहले आपको भक्ति करना पड़ेगा। और याद रखना, बिना हनुमान जी के सहारा के आप पता भी नहीं लगा सकते हो लंका किधर है और किधर जाना है। तो हनुमान जी कौन है? ब्रह्मचर्य और संयम ही हनुमान का रूप है। जब तुम ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करोगे तो शांति रूपी सीता की खोज हो सकती है। और साथ में लक्ष्मण को भी रखना पड़ेगा। लक्ष्मण का अर्थ है सेवा, सेवा भी करना पड़ेगा। सेवा तत्व लक्ष्मण है। भरत प्रेम तत्व है, शत्रुघ्न मौन तत्व है, कैकेयी वही है जो कई के कहने में आ जाए, उसका नाम कैकेयी है। कौशल्या वह है जो हर कार्य को कुशलता पूर्वक करती है। सुमित्रा वह है जो मित्रता को सुंदरता से निभाती है। याद रखना, ये नामों के पीछे अर्थ छिपे हैं। कृष्ण उसका नाम है जो सबको आकर्षित करता है अपनी ओर, अधर्म से धर्म में लगा देता है, उसका नाम कृष्ण है। अर्जुन उसे कहते हैं जो अच्छे अच्छे गुणों को अर्जित करके अपने आप को गुणों का गुलदस्ता बनाता है, उसे अर्जुन कहा जाता है, उसे अर्जुन कहा जाता है।